Alright, Dolana, Assalamualaikum, and ahlan wa sahlan, marhaba, ji ayanu, pakar ragli, and a very good morning to all of you. Well, Janab, this is me, none other than Chirpy and Crispy, live and loud. Hari and Ari Aisha Malik है आपके साथ, आपका हमारा साथ रहता है every Monday to Saturday सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक, and the show is called Talk of the Town. So today is Wednesday 11/11 on the dial, और आज 11 तारीख, मतलब क्या 11/11, यस. सो आज 11:11 पर 11 तारीख में आपका साथ देने के लिए मैं हूँ हाजिर, और उम्मीद है कि आपकी तबीयत, आपका मिजाज बिल्कुल दुरुस्त होगा. नहीं दुरुस्त तो चलें, कोई बात नहीं, दुरुस्त कर लेते हैं, कोई बात नहीं. कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है, दिल पे नहीं लेना, दिल पे ले लिया तो फिर आप तो अपने काम से गए. बट अगर आप थोड़ा सा हिम्मत हौसला रखें तो डेफिनेटली बहुत सारी चीजें जो पहले आपको बॉदर करती थी, कुछ लोगों को बहुत छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा बॉदर करती हैं, और बड़ी बड़ी चीजें ऐसे वो देख लेते हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं. लेकिन मुझे लगता है कि जो सेंसिटिव तरीन लोग होते हैं ना, उनको छोटी से छोटी बात बॉदर कर जाती है, और एट द सेम टाइम देखा जाए तो बड़ी बातें शायद उनके लिए मैटर ही नहीं करती. शायद उनको इतना हौसला होता है उनमें कि बड़ी बातें बर्दाश्त हो जाती है, लेकिन छोटी बातों को बर्दाश्त करने की हिम्मत जो है वो नहीं रहती. लेकिन कभी कभी लाइफ में ऐसा कोई यू टर्न आता है ना, वो यू टर्न या तो लाइफ को बना देता है या लाइफ को बिगाड़ देता है, या फिर लाइफ में मौका देता है कि आप बिगड़ के सुधर सकते हैं. सो जिंदगी तरह तरह के पैंतरे दिखाती है, तरह तरह की आपको जान से भी देती है, और कभी कभी जिंदगी में ऐसा बहुत कुछ हम नहीं सोचते जो हो जाता है. सो बेसिकली कभी भी आप प्रेडिक्टेबल नहीं हो सकते लाइफ को लेके. सो इसीलिए कहा जाता है कि लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल. ओके, सो आज बाय द वे रबीउल अव्वल की 24 तारीख हो चुकी है, यस. और इसी नोट के साथ लेकर चलूंगी आपको टुवर्ड्स एन अदर सॉन्ग, और इसके बाद हमारे पास ब्रेक भी है. और मैं सोच रही हूँ कि कोई ऐसा गाना, यस, ये गाना हम इस टाइम को लेकर फिट कर सकते हैं. तो ये गाना सुनेंगे बिलाल सईद का, और इसके बाद ब्रेक के बाद करते हैं आपको ज्वाइन. हाय वे मैं हो गई चली, रोमा बहके कल्ली. क्यों रोना भाई, मतलब जिंदगी में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको खुश करने के लिए बहुत वाइटल रोल प्ले कर सकती हैं. सो लाइफ में अगर आप सिर्फ शुक्र अदा करना शुरू हो जाएं तो ट्रस्ट मी, आप जिंदगी में सिर्फ खुश रहना जान सकते हैं, ना कि अफसुर्दगी को आप अपने ऊपर हावी कर ले. सो इमोशन कोई भी हो, उसको जितना फील किया जाएगा उतना ही वो ज्यादा फील होगा. लेकिन हाँ, कुछ जेन्युइन चीजें भी होती है ना जो कि फील होनी चाहिए. मतलब अगर कोई इंसान किसी के साथ ज्यादती कर रहा है और उसको इस चीज का एहसास नहीं, तो उसको इस चीज का एहसास जरूर होना चाहिए, और उसको इस चीज को इस कदर शदीद फील करना चाहिए कि वो गिल्टी के साथ साथ इस चीज को रिपीट करते हुए डरे, खौफजदा हो कि नहीं यार अब नहीं ऐसा करना मुझे. चलो 1 दफा हो गया, 2 दफा हो गया, वो माजी का हिस्सा था, लेकिन अब जो प्रेजेंट है या जो फ्यूचर है उसमें मुझे ये गलती नहीं दोहरानी. सो ऐसी चीजों के लिए जरूर एहसास जो है वो आपका जागते रहना चाहिए. सो जनाब, कनाडा से पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों के लिए 15% रियायत का ऐलान. अच्छा, एक तरफ से PIA के हवाले से खबरें आ रही है कि माहाना जो एयरलाइन का खसारा है वो 12.70 अरब रुपए तक पहुंच चुका है. कोई बैंक अब वफाकी हुकूमत की गारंटी जो है उस पर कर्ज नहीं दे रहा, और इनफैक्ट इस हवाले से और भी बहुत सारी बातें हैं जो कि डिस्कस मैं करूंगी आगे चल के. इनफैक्ट पावर कंपनियों की निजकारी मौखर हो रही है, और बेसिकली PIA प्राइवेटाइजेशन जल्द हो सकती है. यस.
और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि PIA अपने जो कनाडा से पाकिस्तान आने वाले मुसाफिर हैं उनको 15% रियायत दे रहे हैं. अच्छा, ओके, मान लेते हैं. सो जनाब, जायदादों पर नई तरह के वेल्थ टैक्स मुस्तरद करते हैं FPCCI. ओके. और अद्वियात की दरामद पर टैक्स से छूट देने का मुतालबा किया गया है बेसिकली. और गैर कानूनी एक्सचेंज मार्केटों के खिलाफ क्रैकडाउन से तरसीलाते ज़र में इजाफा. ऑलराइट. और एक और चीज मैं देख रही थी, उस पर आगे चल के मैं डिटेल में जरा बात करूंगी. वो ये कि एक तो वो बच्चे जो पेरेंट्स के बहुत ज्यादा करीब रहते हैं, बहुत अच्छी बात है, पेरेंट्स के करीब रहना चाहिए. लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो उनको बहुत सारी प्रैक्टिकल चीजों को भी अंडरस्टैंड करवाना जरूरी है. और ये भी पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है, ना कि हर टाइम बच्चे को जो है वो गोद में ही लेके बैठे रहना. मतलब बच्चा अगर आपका जितना मर्जी एज का हो जाए, माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं. अब मुझे याद है मेरी अम्मी जब मतलब डेथ से कोई 2-4 साल पहले की बात है, और मैं अम्मी से मैंने ये बात पूछी कि अम्मी आप अभी भी जब कोई आपको तकलीफ होती है, परेशानी होती है, तो आप अम्मी को ही, मतलब नानी अम्मी को ही याद करके रोती हैं. और उस पर मेरी अम्मी ने जो कहा कि माँ तो माँ ही होती है, चाहे बच्चा बूढ़ा हो जाए. और वो चीज अब मैं अपने फादर में देखती हूँ. मेरे फादर की भी एज है अब, तो जब भी कोई उनको, वैसे तो मेरे फादर का जो हौसला है वो मुझे लगता है कि मैंने ऐसा हौसला किसी में देखा ही नहीं है. जितना मर्जी कोई सिवियर इशू हो, जितना मर्जी कोई सीरियस इशू हो, मतलब उनको जब हार्ट अटैक हुआ था तो वो चल के हॉस्पिटल गए थे, जबकि चलना जो है वो सही नहीं होता पेशेंट के लिए. सो ये अगर चीज आजकल देखी जाए, बल्कि मैं अपनी बात करूं, मुझ में इतना हौसला है ही नहीं. मैं कहती हूँ कि अब्बू जो आप में हौसला है ना, वो पता नहीं कहाँ से आया है, लेकिन आपकी औलाद होने के नाते थोड़ा सा तो वो चीज मुझ में आती. लेकिन मैं शायद बहुत छोटा दिल है मेरा, जब कभी कोई तकलीफ आती है, और स्पेशली अपने प्यारों की कोई तकलीफ आती तो वो बर्दाश्त नहीं होती. स्पेशली अम्मी के जाने के बाद नहीं ये दिल एक्सेप्ट करता कि कोई तकलीफ हो आपके प्यारे को. एनीवे, मैं बात कर रही थी उन पेरेंट्स के हवाले से जो अपने बच्चों को बहुत ज्यादा अपने करीब रखते हैं और हर टाइम उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं. सो इस पर एक डिटेल रिसर्च हुई है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी. और जनाब वीरेंद्र सहवाग ने पिचेस पर जो है वो एक नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है. ये तो होना ही था, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो अब होने वाला है. सो बाय द वे, पाकिस्तान को कंग्रेचुलेट तो करना बनता है. श्रीलंका ने अच्छा खासा टारगेट सेट किया था, लेकिन माशाल्लाह से पाकिस्तान की टीम जो है उसने 4 विकेट के लॉस पर टारगेट अचीव किया. और अब एक्सपेक्टेड है कि जो बाकी के मैचेस हैं उनमें इतना रन्स इतने तो एक्सपेक्ट हम कर ही सकते हैं, राइट. मतलब 344 का रन्स कोई थोड़ा रन्स नहीं होते, राइट. सो अल्लाह करे कि बाकी मैचेस में भी पाकिस्तान परफॉर्म बहुत बेहतरीन करे, और स्पेशली इंडिया और पाकिस्तान का मैच, आहा, इंशाल्लाह. सो अभी के लिए लेकर चलूंगी आपको टुवर्ड्स द ब्रेक, और इसके बाद करते हैं आपको ज्वाइन. ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन. वेल, ये जो मशीनरी है ना, ये भी बहुत कभी कभी ना ड्रामे लगाती है, और कभी कभी आपको अंदाजा होता है कि ये जो इंसान ने ही चीज तख्लीक कर दी है, ये आपको धोखा भी दे सकती है. खैर जनाब, हम बात कर रहे थे उन लोगों के हवाले से जो जरा अच्छे मिजाज के लोग होते हैं, अच्छे दिल के लोग होते हैं. अच्छा मिजाज होना, अच्छा दिल होना, ये जाहिर सी बात है, परवरिश बताती है कि आपकी परवरिश कैसे हुई है. आपको ये सिखाया गया है कि आपने अच्छे तरीके से बिहेव करना है, अच्छे दिल के साथ दूसरों को ट्रीट करना है, मेहरबानी शफकत करनी है. और ये चीज नो डाउट आप सबसे पहले तो अपने घर से सीखते हैं, फिर फॉर्मल एजुकेशन जब आप हासिल करते हैं तो आपके टीचर्स का भी एक बहुत अहम रोल होता है आपकी जिंदगी में. और तो समहाउ आजकल बहुत सारे बच्चे बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव नजर आते हैं,
और हम इल्जाम इस चीज पे भी ठहराते हैं कि बच्चे कार्टून्स ऐसे देखते हैं इसलिए एग्रेसिव हो जाते हैं. मुझे याद है जब मुझे थीसिस करना था तो एक ये भी टॉपिक था कि ये जो एग्रेशन है बच्चों में, इस पर मैं सोच रही थी. बट खैर इस पर मैंने थीसिस तो नहीं किया, लेकिन मुझे रिसर्च करने का मौका मिला था इस टॉपिक पे. सो ये कहा जाता है कि जो बच्चे अपने वालिदैन के बहुत ज्यादा करीब होते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, नो डाउट पेरेंट्स के साथ ही रहना है और कहाँ रहना है. ये कोई यूरोप तो है नहीं या वेस्टर्न वर्ल्ड तो है नहीं कि हम लोग अपने पेरेंट्स को जनाब खैराबाद कह दें जब उनको हमारी जरूरत हो. खैर ये एक अलग डिबेट है, इसकी तरफ हम नहीं आते. बट द थिंग इज ये कहा जा रहा है कि जो पेरेंट्स अपने बच्चे को बहुत ज्यादा करीब रखते हैं सो उनके बच्चे बहुत ही ज्यादा शफीक होते हैं, मेहरबान होते हैं. लेकिन एट द सेम टाइम इस चीज पर मैं दो चीजें बोलना चाहूंगी. एक तो ये कि कुछ बच्चे जो है वो फिर अपने डिसीजंस में इंडिपेंडेंट नहीं हो पाते ज्यादा. शायद आप इस बात को रिलेट कर सकें कि ज्यादा जो डिपेंडेंसी है, नो डाउट आप पेरेंट्स से मशवरा करें, पेरेंट्स की मर्जी के खिलाफ बिल्कुल भी ना जाएं. कोई भी काम, कोई भी चीज हो लाइफ में, कोई बड़ा काम हो या छोटा काम हो, आप अपने वालिदैन की दुआएं लेके ही उस काम को करें तो आपको कामयाबी मिलती है और वालिदैन की दुआएं किस्मत वालों को मिलती हैं. सो द थिंग इज अगर बच्चे सिर्फ अपने आप को एक्सप्लोर ही ना कर सकें और वालिदैन अपने बच्चे को इस काबिल ना बना सकें कि वो अपने कुछ इंडिपेंडेंट डिसीजंस ले सकें, सो वहां पर मामलात खराब होते हैं, वहां पर बहुत सारी चीजें गड़बड़ होती हैं. पेरेंट्स पे डिपेंडेंसी बहुत बहुत अच्छी चीज है, नो डाउट. दुनिया में एक अगर सच्चा और पुरखुलूस रिश्ता है तो वो माँ बाप का है. मैं किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को नहीं कहूंगी कि माँ ही अच्छी होती है या बाप ही अच्छा होता है. दोनों की जो जरूरत है वो जिंदगी में इक्वल रहती है. लेकिन यहां पर ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली शादी को लेके. कुछ बच्चे मतलब अपनी चॉइस कर लेते हैं और जब शादी की बात आती है तो जनाब वहां पर तो काम खराब हो जाता है, क्योंकि शादी तो पेरेंट्स की मर्जी से करनी है. लेकिन मेरा ख्याल है कि पेरेंट्स को भी ये चीज अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि अगर एक बच्चा आपका किसी के साथ खुश है तो उसकी खुशी मेरा ख्याल ज्यादा मैटर करती है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय ये कि आप उस पर अपनी मर्जी मुसल्लत करें. ये भी बात सही है कि पेरेंट्स का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत मैटर करता है. वो अपने बच्चे के लिए गलत चॉइस नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपके बच्चे की किसी के साथ कमिटमेंट है और टू समहाउ उस कमिटमेंट को आप सिर्फ इसलिए मिसकमिट करना चाहते हैं कि आपका बच्चा आपके हाथ से चला जाएगा, सो ये सबसे बड़ी आपकी नाकामी होगी पेरेंट होने के नाते, कि आप अपने बच्चे को फ्लरिश नहीं करने दे रहे, या एक लाइफ का बड़ा डिसीजन जो है, जाहिर सी बात है शादी तो होनी होती है, सो लाइफ का एक बड़ा और मेजर डिसीजन जो है वो आप अपने बच्चे को इस काबिल ही नहीं समझ रहे कि वो उस डिसीजन पे कायम रह सके. और मेरा ख्याल है कि बच्चे का कसूर नहीं होता उस वक्त, क्योंकि आपको बनाया ही इस तरह से जाता है, आपको फॉर्म ही इस तरह से किया जाता है, आपकी जो पर्सनालिटी है वही इस तरह की बनाई जाती है कि आप उस वक्त मजबूर हो जाते हैं कि यार अब मैं क्या करूं, क्योंकि माँ बाप तो नहीं मिलते, ये रिश्ता तो मिल जाएगा. सो यहाँ पर इस तरह की बातें करके हम अपने आप को तसल्ली देना शुरू हो जाते हैं, हम अपने आप को काम डाउन कर लेते हैं. लेकिन अगले बंदे पे क्या बीतती है, अगला बंदा किस ट्रॉमा से गुजरता है, किस तकलीफ से गुजरता है, आप शायद उसके पास से भी जाके नहीं होके आ सकते, आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते. और टू समहाउ ये भी बात जब हम करते हैं कि यार दुनिया मक्का फाते अमल है, दुनिया में अगर आप किसी के साथ ज्यादती करते हैं, किसी के साथ बुरा करते हैं, आपको उसका खमियाजा दुनिया में ही भुगतना पड़ जाता है. सो ये चीज कही जाती है, लेकिन ये कौन समझे. मेरा ख्याल है कि जब समझने की बात आती है तो सब आंखों पे पट्टी बांध लेते हैं, कानों में रुई डाल लेते हैं ताकि ना कुछ दिखे ना कुछ सुने. सो जिंदगी में
कभी बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लेने पड़ते हैं और मेरा ख्याल है कि पेरेंट्स को एक वक्त के बाद अपने बच्चे को थोड़ा सा इंडिपेंडेंट कर देना चाहिए. मैं ये नहीं कह रही कि अपने बच्चे को इतना ही इंडिपेंडेंट कर दो कि वो आप को किसी खाते में ही ना रखे. पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करे, हर रिश्ते की रिस्पेक्ट करे, हर रिश्ते को साथ लेके चले और बैलेंस होना चाहिए. लाइफ में बैलेंस जब भी आउट होता है तब मामला खराब होते हैं. कुछ लोगों को लगता है कि नहीं यार ऐसा कोई चक्कर नहीं है, बट एक्चुअली दुनिया में ये कुदरत का एक रूल है कि जब आप बैलेंस से आउट होते हैं आपको बहुत सारी चीजें अगेंस्ट मिलेंगी. आपके साथ चीजें सही नहीं होंगी, आपके साथ जिंदगी के मामला सही नहीं होंगे. अभी नहीं तो कभी सही. मतलब वक्त और हालात कभी भी आपके अगेंस्ट हो सकते हैं. ट्रस्ट मी. सो फिलहाल बात कहाँ से कहाँ चली. ऐसा ही होता है जब कभी बहुत ज्यादा बात कुछ दिल से निकलती है तो ऐसा ही होता है. यार पता नहीं आजकल मेरे गले में क्या प्रॉब्लम है, मुझे समझ नहीं आता. हालांकि मेरे गले में कोई दर्द नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये खिचखिच जाने का नाम नहीं ले रही. हालांकि मैंने एंटीबायोटिक्स भी खा के देख ली हैं, बट इसका कोई हल नहीं होने वाला. पता नहीं कब ऐसा होगा कि मैं ऐसे किए बगैर शो कर लूंगी. सो अगर कोई टिप है आप लोगों के पास तो प्लीज शेयर कीजिएगा ताकि यार मैं आपके साथ जरा स्मूथली बात कर सकूं और ये जो खिचखिच है उससे छुटकारा हासिल कर सकूं. वैसे मैंने देसी टोटके भी करके देख लिए हैं, किसी ने अफाका नहीं दिया, पता नहीं क्या चक्कर है. खैर अभी एक और ट्रैक और इसके बाद ब्रेक है. ब्रेक के बाद करते हैं आपको ज्वाइन. Alright, welcome back once again. Well जनाब खुश आमदीद उन सभी दोस्तों को जिन्होंने अभी जस्ट ट्यून इन किया है 107.4. थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी. वेल जनाब चूंकि आपको पता है कि कल से पाकिस्तान और श्रीलंका का जो एक बहुत ही धुआंधार मैच हुआ था वो टॉक बना हुआ है और स्पेशली रिजवान जो कि बहुत ज्यादा शदीद पेन में थे बट उन्होंने गिव अप नहीं किया. इनफैक्ट उनकी वजह से एक चीज सीखने को मिलती है कि में चाहे जितना मर्जी मुश्किल वक्त हो आपको गिव अप नहीं करना. इंशाल्लाह बेहतर से बेहतरीन होगा. बट थिंग इज अगर आप लाइफ में गिव अप कर देंगे तो आप लाइफ में कभी भी कोई चीज साबित कदमी के साथ नहीं कर सकते. सो अभी वक्त इशारा दे रहा है कि हमें प्रोग्राम के सेकेंड हाफ की तरफ मूव करना है, लेकिन उससे पहले जरा मौसम को जरा देख लेते हैं. आज बल्कि नेक्स्ट वीक में बारिश है और यस सो आज इस्लामाबाद में 27 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 31, मिनिमम 19 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 41%. और नेक्स्ट वीक में प्रॉबेबली बारिश होगी मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे. और लाहौर में 28 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 32, मिनिमम 20 डिग्री एंड ह्यूमिडिटी लेवल 47%. और सियालकोट में 28 डिग्री सेंटीग्रेड, maximum 32, minimum 18 and humidity level 53%. और बाय द वे सियालकोट में इस वीकेंड पे बारिश है. ओके सो ये वीकेंड काफी प्लेजेंट हो सकता है अगर बारिश हुई तो. वैसे तो सियालकोट में लाहौर से जरा पहले ही बारिश भी होती है और मौसम भी अच्छा होता है और इनफैक्ट सर्दी भी थोड़ी ज्यादा शदीद होती है. सियालकोट में थोड़ा ये चक्कर है. अब अल्लाह करे कि इस दफा जो सर्दी है वो थोड़ी लंबे अरसे तक चले और दूसरा ये कि अच्छा मौसम रहे ताकि लोग सर्दी में परेशान ना हो बहुत ज्यादा. एक तो स्मॉग को लेकर ये तो अंडरस्टैंड है कि कुछ सालों से स्मॉग का जो एक सिलसिला चल रहा है. अल्लाह करे कि इस दफा मैं दुआ तो ये चाहती हूं कि करूं कि बिल्कुल स्मॉग ना हो, लेकिन अगर स्मॉग होती है तो अल्लाह करे कि कंट्रोल में रहे और हमारा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो डिस्टर्ब ना रहे. सो फिलहाल अभी गाना है, गाने के बाद ब्रेक, देन आपको ज्वाइन करते हैं प्रोग्राम के सेकेंड हाफ में.
Alright, welcome back once again. और सोएगा मगर सोए ही रहें तो ज्यादा बेहतर है, ना कि उनको जगाया जाए. लेकिन कभी कभी आप का ज़मीर जो है वो आप उसको जगाते रहें. वक्तन फवक्तन जरूरत महसूस होती रहती है, लेकिन समटाइम्स हम अपने ज़मीर क्या अपने आप को ही सुला देते हैं. और हमें जो चीजें नजर आनी चाहिए या जो चीजें देखनी चाहिए वो हमारी समझ, हमारी सोच, हमारे आसपास से बहुत बहुत दूर होती हैं. लेकिन अगर किसी का ज़मीर जिंदा है तो उनको रियलाइज भी हो जाता है, और वो बहुत अच्छे तरीके से रियलाइज करते हैं और अपनी गलती को करेक्ट करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो गलती दोबारा ना की जाए जिसकी वजह से किसी को नुकसान पहुंचे. सो जनाब, कल के दिन में भी मैंने आपके साथ एक इम्पोर्टेंट अपडेट शेयर की थी, और स्पेशली कार एंथुजियास्ट के हवाले से मुझे बात करनी है. वो लोग जो कार्स का बहुत ज्यादा शौक रखते हैं, आने वाले दिनों में या आजकल में उनको लग रहा है कि चलें यार कार खरीद ली जाए या अपनी कार बेच दी जाए, बट उसके लिए रिलायबल सोर्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है. सो इसी चीज को हमेशा की तरह बरकरार रखते हुए पाक व्हील्स कार मेला लेकर आया है आपके लिए लाहौर एक्सपो सेंटर में. और ये बेसिकली हो रहा है 15 अक्टूबर संडे को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक. बल्कि आप तो वहां पर 9 बजे ही पहुंच जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग आए होंगे. सिर्फ लाहौर से ही लोग नहीं वहां पर पहुंचे होंगे, बल्कि पूरे पाकिस्तान से जो कार एंथुजियास्ट हैं वो डेफिनेटली इस इवेंट का हिस्सा बनने के लिए एक्साइटेड होंगे. सो जनाब, पाकिस्तान की चूंकि एक बहुत ही मशहूर और मारूफ एक इवेंट ऑर्गेनाइज करने की मेरा ख्याल है कि जिम्मेदारी पाक व्हील्स ने थाम ली है या ठान ली है कि कोई भी अगर कार मेला होता है तो हमने उसको बहुत बेहतरीन तरीके से मैनेज करना है. सो यहाँ पर गाड़ियां ही नहीं बल्कि बाइक्स को भी आप देख सकते हैं, और अगर कोई बाइक पसंद आए तो आप उसको खरीद भी सकते हैं. बट एक चीज ये कि बहुत सारे लोग गाड़ी बेचना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये एक बहुत ही बेहतरीन मौका है, बल्कि गोल्डन चांस है. इसको आप अवेल कर सकते हैं. और इनफैक्ट पाक व्हील्स इंस्पेक्शन सर्विस की सहूलत भी आपके लिए लेकर आया है, और कार केयर प्रोडक्ट्स पर स्पेशल किस्म का डिस्काउंट आपको मिलेगा. और अगर आप चाहते हैं कि अपनी कार की हिफाजत करें और उसका इंटीरियर एक्सटीरियर हर तरह से कार केयर प्रोडक्ट्स मिलती हैं. कुछ इंटरनेशनल ब्रांड्स की भी मिलती हैं, बट जरूरी नहीं कि वो हर जगह से मिले. लेकिन पाक व्हील्स मेक श्योर करता है कि आपको हर वो प्रोडक्ट मिले जो आपकी सवारी को बहुत अच्छे तरीके से सेट रख सके या उसकी केयर के लिए बहुत ज्यादा एक वाइटल रोल प्ले कर सके. सो अगर आप हैं कार लवर या फिर कोई भी सवारी हो सकती है, बाइक भी हो सकती है, तो आप संडे का दिन मार्क कर सकते हैं लाहौर एक्सपो सेंटर जाके. आप इस जबरदस्त से इवेंट को एंजॉय कर सकते हैं विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स. और मुझे प्लीज जरूर बताइएगा, क्योंकि डेफिनेटली मैं तो संडे का दिन गुजारने वाली हूँ लाहौर एक्सपो सेंटर में, और डेफिनेटली मैं चाहूंगी कि अपनी कार के लिए कुछ कार केयर प्रोडक्ट्स भी खरीदूं. और कुछ अगर मुझे और भी अट्रैक्ट किया तो डेफिनेटली मैं उसको भी ग्रैब करने की कोशिश करूंगी. सो बाय द वे, आप में से बहुत सारे लोग प्रॉबेबली हो सकता है कि संडे को बिजी हो, फैमिली के साथ आपका टाइम गुजरता हो, लेकिन एक दिन आप अपनी फैमिली को भी लेके जा सकते हैं. जरूरी नहीं कि आप अकेले जाएं, आप अपनी फैमिली को लेके जाएं और इस जबरदस्त इवेंट को एंजॉय करें. और अगर किसी को कोई आप प्रेजेंट देना चाहते हैं तो आप इस मौके से भरपूर फायदा उठा सकते हैं, सीरियसली. सो इसी नोट के साथ लेकर चलूंगी आपको टुवर्ड्स अनदर म्यूजिकल ब्रेक. इसके बाद करते हैं आपको जॉइन सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन. वेल जनाब, एक बार फिर से खुश आमदीद. और इनफैक्ट जहां तक कुछ आज के प्रोग्राम के हवाले से बातचीत है, तो बहुत सारी बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं.
लेकिन कुछ चीजें अभी बाकी हैं और इनफैक्ट स्मोक के बारे में बात की थी. सो पंजाब में स्मोक से बचाव के लिए लॉकडाउन का फैसला किया है और लेट्स सी लॉकडाउन की वजह से स्मोक कंट्रोल में आती है, लेकिन स्मोक की वजह से एक्चुअली जो फ्लाइट्स हैं वो डिले में जा रही हैं और लाहौर का मौसम आपको पता ही है बहुत ही शदीद किस्म का आजकल अनप्रेडिक्टेबल चल रहा है. कभी बेहतर हो जाता है और कभी लगता है कि यार पता नहीं मौसम शायद अब गर्मी की तरफ जा रहा है. सो जनाब इस हवाले से अगर देखा जाए तो 2 माह तक हर बुध के रोज कोरोना के ही अकॉर्डिंगली जैसे लॉकडाउन हुआ था सो उस तरह का लॉकडाउन होगा आइंदा हफ्ते से हर बुध को. आज चूंकि वेडनेसडे है, मार्केट्स, स्कूल्स, सरकारी और निजी इदारे बंद रहेंगे और वर्क फ्रॉम होम होगा. जितने भी वो लोग जो इस वक्त सुन रहे हैं ऑफिसेज में हैं या घर में बैठे सुन रहे हैं, सो अब से ऑनवर्ड्स स्मोक को कंट्रोल करने के लिए जाहिर सी बात है जितनी ज्यादा गाड़ियां या व्हीकल्स होंगी रोड पे तो उतना ही ज्यादा ये मसला जो है वो शदीद होगा और हर साल में रहता है. बट एक्चुअली अब इस चीज को दूर करने के लिए या इसका जो एक तदारुक है उसको करने के लिए ये डिसाइड हुआ है कि एवरी वेडनेसडे स्कूल्स, सरकारी और निजी इदारे, मार्केट्स सब बंद रहेंगे. सो प्लीज पहले से आप मेक श्योर कर लें, जो कि एक हफ्ता पहले आपको मैंने बता दिया है. आई होप सो कि आप इस चीज को याद रखेंगे और वेडनेसडे को कम से कम अगर दुकानें वगैरह बंद रहती हैं, मार्केट्स बंद रहती हैं, वर्क फ्रॉम होम का आपको नहीं पता कि आपकी फैमिली में शायद कोई है नहीं जो जॉब करता हो, सो पहले से आपको पता होना चाहिए. सो इसका बंदोबस्त भी आप पहले से करके रखिएगा कि कोई ऐसी चीज खरीदनी ना पड़े कि जो आपको लगे कि आप अनकंफर्टेबल हो रहे हैं या ये अनअनाउंस्ड हुआ है. सो एक्चुअली अनाउंस हो चुका है. सो फिलहाल अभी ब्रेक के बाद करते हैं आपको ज्वाइन सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन. वेल जनाब, आप में से बहुत सारे लोग इस वक्त ये चीज सोच के शायद सोच के परेशान या फिर बेजार हो रहे होंगे कि यार क्या मतलब काम पे जाने का कुछ लोगों का होता है ना कि उनको लगता है कि काम पे निकल के थोड़ा सा दिन अच्छा और बेहतर गुजर जाता है. कुछ लोगों का घर पे इतना नहीं गुजरता. लेकिन यार वो भी वक्त था जब वर्क फ्रॉम होम हमने पूरा हफ्ता किया है और खैर मैंने तो नहीं किया लेकिन बहुत सारे लोगों ने, ज्यादती जो है वो इसी चक्कर में थी कि ज्यादातर लोगों ने वर्क फ्रॉम होम किया है और अब लोग सोच रहे हैं कि यार पता नहीं किस तरह से ये चीज मैनेज होगी कि एक दिन जो है वो हफ्ते में कंप्लीटली बंद होगा. मतलब कोरोना की तर्ज का जो लॉकडाउन है वो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं वेडनेसडे, एवरी वेडनेसडे बाय द वे. सो मेरी तो खैर छुट्टी नहीं होगी लेकिन आप छुट्टी के साथ साथ ये भी कर सकते हैं कि काम इस तरह से मैनेज करें कि आपका काम भी डिस्टर्ब ना हो और फैमिली के साथ भी एक अच्छा वक्त जो है वो गुजर सके. सो जनाब, अब मुझे आप सबको गुड बाय कहना है इस उम्मीद, इस नोट के साथ कि आप अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे, दुआओं में याद रखेंगे. इंशाल्लाह मुलाकात अब आपके साथ होगी मेरी कल थर्सडे को सुबह 11 बजे. टिल देन आप कोई अगर गले की खिचकिच के लिए टिप भेज सकते हैं तो जरूर भेज सकते हैं मुझे ऑन इंस्टाग्राम आयशा मलिक ऑफिशियल. इट्स ISHAMALIK ऑफिशियल. सो इस गाने के साथ दीजिए इजाजत. मैं चाह रही हूँ कि कैफी को ही दोबारा प्ले करूं लेकिन ये मुमकिन नहीं है. अभी चले हम एक और ट्रैक प्ले करते हैं और इसके साथ इजाजत चाहती हूँ. टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान एंड खुदा पामान. This is Mera FM 107.4.